आप में से बहुत सारे लोगों की ये मेरे को क्वेश्चन थे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि मेरे एक्स पार्टनर को मतलब मेरी याद कैसे दिलाए, या फिर जो इंसान मेरे को छोड़ दिया है, मेरा एक्स पार्टनर, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप होने की सिचुएशन पे आ चुका है, अभी आपको लग रहा है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, तो उस इंसान को मेरी याद कैसे दिलाऊं मैं। अदरवाइज़ वो इंसान को ऐसा क्या करूँ कि उस इंसान को याद आए, या फिर वो सारे मोमेंट याद आए, और फिर जो भी आगे का आप सोच रहे हो वो सारी चीज़ें, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगेगा। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना। और बात कैसे करनी, कॉल कैसे बुक करवाना है वो बता देता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो कि सर कॉल बुक करना है। फिर मेरी तरफ से आपको डिटेल्स भेजी जाएगी, डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, कॉलिंग का चार्ज लगेगा और जो लेना मैंडेटरी होता है। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा नीड है तभी जाके कॉल बुक करवाना, ठीक है। अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हमारी जो गर्लफ्रेंड है, वो सही से हमसे बात नहीं कर रहा है, सही से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों में उस इंसान ने सारी चीज़ें करके हमें छोड़ दिया था या फिर छोड़ दिया है, मतलब वो अभी हमारा एक्स पार्टनर बन चुका है, ठीक है। तो उस इंसान को हमारी याद कैसे दिलाए, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत से लोगों का फोकस यहाँ पे होता है कि उस इंसान को मेरी याद दिला दूं, या फिर ऐसा कुछ कर दूं कि वो मेरे लिए तड़प उठे या फिर मेरी यादों में पागल हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अगर आपको छोड़ के कोई इंसान खुश है, आपको छोड़ के कोई इंसान अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, मेरे हिसाब से उस इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि उसको फिर से हम उंगली करने जाते हैं कि वो इंसान फिर से वापस आ जाए लाइफ में, या फिर पहले जैसी चीज़ें हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि जैसे मैं तड़पाऊँ, या फिर जैसे मैंने जैसे फील किया है जिन चीज़ों को, या फिर मेरे को जैसे डिप्रेशन आया, जैसे मैं उसके लिए रोया हूँ, वैसे मैं उसको करवाना चाहता हूँ, वैसा मेरे को उसके साथ करना है, ठीक है। मतलब वो भी मेरे लिए तड़पे, वो भी मेरे को, मतलब उसको भी ये दर्द फील होना चाहिए ना भाई, मैंने दर्द फील किया तो उसको भी होना चाहिए। ये हमारे अंदर एक खुन्नस जैसे हम बोल सकते हैं उसको, कि ये करना ही, उसको करके रहेंगे। अरे यार, वो इंसान नहीं चाहता आपके साथ रहना, या फिर उस इंसान ने ख़त्म कर दिया, सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है उस रिलेशनशिप में। तो मेरे हिसाब से सामने वाला अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको आगे बढ़ने देना ही चाहिए। आप खामखा उसके पीछे भाग के उसको ट्रोल करोगे, या फिर ऐसा कर दूंगा या फिर मैं वैसा कर दूंगा, तूने मेरे को छोड़ ही कैसे दिया, या फिर तू मेरे को छोड़ ही कैसे सकती है, ये हमारी सोच बन जाती है कि हम नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मैं उसको मेरी याद दिलाऊंगा या फिर मेरे लिए तड़पाऊंगा। अरे वो नहीं तड़पेगा। अगर आप कुछ भी कर लो, जिसने आपको छोड़ के जो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने आपको कभी प्यार नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि हमारे एक्स को कैसे हम याद दिलाओ या फिर कैसे उसको तड़पा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से, उस इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ना देना चाहिए, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चुल मची कि मेरे एक्स को मैं मतलब याद दिलाऊँ या फिर ये कराऊँ। तो उसके लिए एक चीज़ बता दूँ, आप चाहते हो कि अपने एक्स को या फिर उस इंसान को आपकी याद दिलवाना, आप चाहते हो कि चलो उस इंसान ने गलत किया, भले उसने प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ साइकोलॉजी के हिसाब से, कि हाँ, आप दिलवा सकते हो। उस इंसान को भी रियलाइज़ होगा, वैल्यू सबको होती है, उसको भी होगी कि मैंने गलत इंसान को छोड़ा है, लेकिन उसका मौका देना पड़ेगा हमें। हम एक्चुअल में अभी इस समय को, इस सिचुएशन को नहीं भी समझ पा रहे। हम इनमिच्योर की तरह डिसीजन ले रहे, फटाफट काफ़ी ज़्यादा डिसीजन होते हैं। कभी पाँच पाँच मिनट में ये डिसीजन ले कि अब इसको छोड़ के भूल जाना, उसको वैल्यू हो या ना हो, लेकिन 5 मिनट में ये कोई दूसरी वीडियो देख लिया, फिर कुछ ऐसा देख लिया जिससे हाँ मैं भी इससे बदला लूँगा, या फिर मैं भी रिवेंज लूँगा, मैं भी इसको तड़पाऊँगा, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, इसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। ये हमारी सोच बन जाती है। अगर आप चाहते हो उस इंसान को अपनी याद दिलवाना, सबसे पहले उसकी लाइफ से थोड़ा सा गायब हो जाओ, डिसअपेयर जिसको हम बोलते हैं। डिसअपेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप चाहते हो अपने एक्स को अपनी याद दिलवाना। देखो, कोई भी चीज़ की हमें कब याद आती है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मोबाइल है, सबके पास है मोबाइल, में डेली यूज़ कर रहा हूँ, डेली मेरे पास मोबाइल होता है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन मुझे बिना मोबाइल के रहना पड़ा, तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि यार मोबाइल रहता था तो क्यों, क्योंकि मुझे उस दिन इसीलिए रियलाइज़ होगा क्योंकि उस दिन का जो 24 घंटा होगा निकालना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, कि मतलब बिना मोबाइल के रहना यार। मतलब ये चीज़ें हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट हो जाता है मोबाइल से, कॉल पे बात हो जाती है, मैसेजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं मोबाइल पे, व्हाट्सअप पे चैट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है आजकल मोबाइल में, जिससे हमारा 24 घंटा निकल जाता है। तो एक दिन बिना मोबाइल के
फिर है ना, मतलब कितनी ज़्यादा तड़प होंगी या फिर कितनी ज़्यादा याद आ रही है, यार मोबाइल रहता था तो ये टाइम निकल जाता था, आज तो एक एक मिनट नहीं निकल रहा, आज तो 2-2 मिनट मेरे को गिनने पड़ रहे। तो मोबाइल रहता था तो कितना ज़्यादा ज़रूरी था मेरी लाइफ में, यार कितनी सारी चीज़ें करा था यार मोबाइल। ये तब हमें रियलाइज़ होता है। वैसे उस इंसान को रियलाइज़ होगा जब आप उसकी लाइफ में नहीं रहोगे। हम क्या कर रहे हैं, अरे एक्स बन चुका है या फिर रिलेशनशिप टूट चुका है तो भी उस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे, उसके पीछे भाग रहे टुकड़ी टुकड़ी, उसके पीछे भागे जा रहे यार, मतलब कुछ भी हो जाए इस इंसान को समझा देना, या फिर अभी मैं इसको ये बोल ही दूंगा, या फिर मैं इससे झगड़ा कर ही लूँगा। जितना लड़ोगे, जितना पीछे पड़ोगे, उतना वो इंसान तुम्हें इग्नोर करेगा, उतना वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए पीछे पड़ना ही छोड़ दो, उसके पीछे भागना ही छोड़ दो, उसको समझाना ही छोड़ दो। क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? क्यों आप चाहते हो कि उस इंसान को मैं ये बोल के ये कर दूंगा? अरे आपने बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो जो माइंडसेट बन सकता है ना कि मैं ये कर दूंगा, या फिर ऐसे मैं समझाऊंगा, या फिर हम पूरी स्क्रिप्ट बना लेते हैं। बहुत सारे लोग तो मैसेज में लिख लेते कि ये मैसेज भेज दूंगा, या फिर बहुत सारे लोग मैसेज भेज भी देते हैं। चलो कॉल पे नहीं सुन रहे लेकिन मैसेज पे तो वो इमोशनल हो जाएगी, रोने लग जा रहा है। ऐसा नहीं होता। उसको इमोशनल करने के लिए, उसको समझाने के लिए, या फिर उसको अपना दर्द फील करवाने के लिए पहले उसको उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझा तो अगर मेरे को यहाँ पे चोट लग गई, जैसे मैं एग्जांपल मेरे वीडियोस में देता रहा, मेरे को कहीं पे भी चोट लग गई, मुझे वो जो दर्द है वो मुझे फील हो रहा है। लोगों को दिखाऊंगा अरे हाँ यार चोट तो लगी, बंदे को दर्द हो रहा होगा, लेकिन लोगों को वो दर्द जो वो सिर्फ खाली लोग बता रहे कि इसको दर्द हो रहा है, दर्द मुझे फील हो रहा है। आई हैव अ फील, मुझे जो सारी चीज़ें वो मुझे फील हो रही है। क्यों? क्योंकि लगी चोट मेरे को, लेकिन वही चोट उन लोगों को लगी तब उनको फील होगा अरे यार इसको कितना दर्द हुआ होगा, आज मुझे भी वो दर्द हो रहा है। क्यों क्यों उनको कब पता चला? जब उनको चोट लगे। वैसे अभी आपको जो चोट लगी यहाँ पे, वो चोट उसको लगेगी तब उसको फील होगा। तो उसको चोट लगने के लिए पहले हम उसको पत्थर नहीं मार रहे हैं। बहुत से लोग हाँ चोट लगनी मतलब पत्थर मारो उसको, मारो यार, ऐसा नहीं। फिजिकल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेंटली, मतलब अंदर से उसको दर्द आना चाहिए, अंदर से उसको फील होना चाहिए। कब होगा? जब हम उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल, डेली आप उसको कॉल करते थे, डेली आप उसको मैसेजेस करते थे, उसकी केयर करते थे, उसको प्यार देते थे। लेकिन ये चीज़ आप जब बंद कर दोगे पूरी तरह से, वो एक्स बन चुका है तो भी वो बोल रहे फ्रेंड बनकर रह लो, हाँ ठीक है तू जो दोगी वो ले लेंगे, मतलब इतने गिर जाते वो इंसान। देखो कोई भी इंसान हमें कब छोड़ता है? जब उसके ऊपर हम बर्डन बनना स्टार्ट हो जाते। बर्डन का मतलब बोझ, हम उसके ऊपर बोझ। अगर कोई सर पे कोई बोझ रख दिया और आपको बोलो चलो, कितनी देर तक चलोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर बोझ लगा रहे यार बहुत तकलीफ हो रही है, फेंक दोगे। वैसे उस इंसान को आप बोझ बन चुके थे। रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में सब अच्छा होगा, लेकिन होता क्या है, एक समय ऐसा हो जाता कि हम सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बनने लग जाते। उसको ना मतलब सर पे उठा के आपको चलना पड़ रहा था, और फाइनल उसने डिसीजन ले लिया यार इस बोझ को मैं अभी झेल नहीं सकती, इसको फेंको, इसीलिए उसने आपको फेंक दिया। इसीलिए रिलेशनशिप में रहने के लिए, अगर रिलेशनशिप में हो या फिर रहना चाहते हो, तो किसी के ऊपर बर्डन मत बनो, मतलब किसी के ऊपर बोझ मत बनो। आप बोझ बन चुके थे सामने वाले के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो आपको सामने वाले को ये शो करना है कि भाई तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है या फिर बढ़ चुकी, तो मैं भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। उसको दिखाने के लिए नहीं बढ़ना है, हमें सच्ची में हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। सामने वाले को ये फील तो हो कि यार ये जो बंदा है, ये जो बंदी मेरे को भूल गई, या फिर ये भी मिच्योर है, या फिर इसकी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद भी अगर आप उस इंसान के पीछे भागते हो, या फिर उस इंसान से रीच करने की कोशिश करते हो, उसके तक पहुँचने की कोशिश करते हो, इसका मतलब ये है कि सामने वाले को आप ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं अभी भी तेरे पीछे भाग रहा हूँ, अभी भी तेरे को याद कर रहा हूँ, अभी भी तेरी नीड है। हम सामने वाले को ये दिखा रहे हैं, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही। तो सामने वाले को ब्रेकअप के बाद पहले ये दिखाओ कि हाँ मैं भूल चुका हूँ, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या फिर बढ़ चुका हूँ। जब तक आप ये नहीं दिखाओगे तब तक कोई भी इंसान या फिर कोई भी आपका एक्स हो, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, या फिर आपके लिए तड़पेगा नहीं, या फिर उसको कभी आपकी याद नहीं आएगी। इंसान को आपकी याद तभी आती है जब आप उसके पास नहीं होते, जब उसको याद आएगा कि यार मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को याद नहीं कर रहा, या फिर मेरी केयर करता था। जब उसको फील होगा हाँ यार ये बंदा इंपॉर्टेंट था, और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तब उसको फील होगा अरे यार ये बंदा इंपॉर्टेंट, तब उसको याद आएगी ना। हम उसके पास पड़े, यहाँ पे कोने पे पड़े, वो आते तुरंत मिल जा रहे हैं, तो कहाँ से उसको याद आएगी? उसकी लाइफ से दूर तो जाओ थोड़े समय के लिए, उसकी लाइफ से गायब तो हो जाओ थोड़े समय के लिए, तभी उस इंसान को फील होगा, तभी तो उस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने किसी को खोया है, या फिर मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इंसान था जिसको मैंने खो दिया। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।